नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्धा एंड हिज धम्मा का पहला खंड। सिद्धार्थ गौतम, बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। जन्म से प्रवज्जा तक सिद्धार्थ का कुल। इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज यहाँ पर नहीं था। हमारा देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं दूसरी जगह पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था होता था। जो राज्य के अलग अलग राज्यों के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थे और उनके नाम थे अंग, मगध और काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्य, अवंती, गंधार तथा कंबोज। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य मुनि, पावा तथा कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और रामगाम के कोलिया, अलकप के पुली बुली, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, पीपल वन के मौर थे तथा भग, जिनकी राजधानी शिशु गिरी थी। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार होता था, वे जनपद कहलाते थे। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं होता था, वे संघ और गणराज्य कहलाते थे। और कपिल वस्तु के शाक्य मुनियों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए कि वहाँ गणतंत्र राज था या कुछ लोगों का कुलतंत्र राज था। वैसे तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि शाकों के गणतंत्र में कई शासक परिवार रहते थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन वहां पर करते थे। और शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। और सिद्धार्थ गौतम के जब जन्म हुआ के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी, तो वहां पर शाक राज भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था और वहां पर एक स्वतंत्र राज भी था जो आगे चलकर वह कौशल राज पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की वहां पर स्वीकृति के बिना शाक राज के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। और उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज बना था और मगध राज भी ऐसा ही राज था। जो कौशल राज प्रसेर नदी और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन राज थे। सिद्धार्थ के पूर्वज शाकों की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। वहां पर यह संभव है, यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा था। वहां पर कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। जब सिंहनु का विवाह कंचाना से हुआ था और उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोदन, सुकोदन तथा अमितोदन। और 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं।
अमता और पमता। इसके अलावा परिवार का गोत्र आदित्य था और शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम था अंजन था और माँ शुद्धोधन की माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलिया था और देवदय नाम के गांव में अंजन रहता था। और जब शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति को विवाह करने के लिए चुना। और महाप्रजापति महामाया की जो छोटी बहन थी, शुद्धोधन ने उससे विवाह कर लिया। और शुद्धोधन धनी एक धनी आदमी भी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था और उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण बीतता था और उसके अनेक महल भी थे।